ओके, सो इस वीडियो को ना शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था कि लास्ट 30 डेज में हमें बायो को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए सो दैट कि 340 350 इजीली हम लोग स्कोर कर सके। एंड उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा तुम लोगों को कहता हूँ कि मैं तुम्हारा अयान भैया हमेशा बैठा हुआ है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तुम उस वीडियो में बताओ। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में और एक दिक्कत आई थी जो कि मैंने कमेंट भी किया था कि लास्ट में मैंने जो है वॉइस रिकॉर्ड किया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट उसमें वॉइस ही ना कैप्चर नहीं हुआ, जिस वजह से मुझे वो लास्ट की क्लिप को काट देना पड़ा। लास्ट में मैं ये बात कर रहा था कि मैंने जो जो भी चीजें वहां पे स्टेप बताई थी, मैंने वो एग्जैक्टली वही फॉलो किया था। मेरे 300 से लेकर 350 मार्क्स जम हुए थे बायो के अंदर, ठीक है। एंड आई स्कोर 355 इन द नीट एग्जाम। एंड मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ था मैं वो दिखा रहा था, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है भी। तो ये मेरा एक क्वेश्चन जो है गलत हो गया था बायोडाइवर्सिटी का। एंड जो मुझे सबसे ज्यादा जो वहां पे रिक्वेस्ट थी उस वीडियो के अंदर, मैंने कल अपना बायो की एनसीईआरटी थोड़ा सा दिखाया था, एक झलक। वहां पे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया आप किस तरीके से अपने बायो की एनसीईआरटी को पढ़ते थे, आप वो बताओ, ठीक है। जैसे मैं बायो की एनसीईआरटी दिखाता हूँ, ये देखो, देख सकते हो बहुत ज्यादा मैंने जो है अंडरलाइन कर करके पूरी चीजों को पढ़ा था, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने एक्चुअली पढ़ा था इन चीजों को, वो आप बताओ भैया, ठीक है। देख सकते हो एनसीईआरटी की हालत, ये भी है क्लास 12 की एनसीईआरटी। क्लास 12 की भी एनसीईआरटी में देख सकते हो, ये एग्जैक्टली मेरी ही एनसीईआरटी है, देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, अंडरलाइन किया हुआ है। मैं इसको ही एनसीईआरटी को फॉलो करता था अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। सो एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ता था वो बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो होने वाली नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना, और 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर मेनली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ेंगे। और अगर ज्यादा डिटेल्स में अगर तुम्हें पता करना है कि बायो को किस तरीके से लास्ट के 30 डेज में करना है, तो उसके लिए मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तुम वहां पे जाओ, उस वीडियो को देख लो, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। सो ये मेरा स्टडी टेबल है, ठीक है। यहाँ पे उतना ज्यादा ध्यान मत दो। मैं एनसीईआरटी के बारे में 2-3 चीजें बताऊंगा। पहली तो मैं किस तरीके से पढ़ता था, और भी 2-3 चीजें जब तुम पढ़ रहे होगे तुम्हें वो चीज ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये दोनों एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी है जो कि मैंने फॉलो किया था क्लास 11 की, क्लास 12 की। ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है थोड़ी सी, ठीक है। इसका अगर तुम देखोगे तो ये एक्चुअली 2018 का ही, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारे चैप्टर जो भी डिलीटेड हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी, और सेम हेयर जितने भी सारे डिलीटेड चैप्टर हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आई थिंक मैं तुम्हें भी वो भी बोलूंगा कि यार फ्लिपकार्ट वगैरह पे ना पुरानी एनसीईआरटी मिल जाता है, तो ट्राई करना पुरानी एनसीईआरटी ही लेने का, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स, कई सारे पोर्शन नहीं एनसीईआरटी में जो है तुम्हें नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एनसीईआरटी के बारे में, वो ये है कि तुम देखो यहाँ पे कि मैं एनसीईआरटी को हर एक लाइन जो देखो, जब भी तुम पढ़ते हो ना, तो मेन चीज है कि तुम्हें ना तुम्हारे पास एक पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। पेंसिल हो या फिर तुम्हारा जो है कोई भी हाईलाइटर तुम यूज कर सकते हो। मुझे हाईलाइटर उतना ज्यादा पसंद नहीं था, तो मैं यहाँ पे यूज करता था। जैसे कि देख सकते हो मैं हर एक लाइन को अंडरलाइन कर करके पढ़ता था। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती थी जो कि मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करते रहता था, ठीक है। और जो भी लगता था मुझे यहाँ पे याद करने के लिए चीजें होंगी, वो यहाँ पे मैं साइड में लिख दिया करता। अब देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एनिमल किंगडम वाले चैप्टर पे। अब जैसे तुम्हें पता है कि बहुत लोगों को एनिमल किंगडम में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो मैं सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ के बाजू में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बाद में बताता हूँ। देखो हर एक पैराग्राफ के बाजू में कुछ लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ है, उसके बाजू में लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ इसके बाजू में लिखा हुआ है। ऐसे ही हर एक पैराग्राफ के, तो पूरे पूरे चैप्टर के अंदर नहीं, पूरे बुक के अंदर ऐसा मैंने करके रखा है। ये क्यों मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइलम इकाइनोडर्माटा पढ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं करता था यहाँ पे जितने भी चीजें ना, उनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे लिख दिया करता था, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया करता था, जैसे कि तुम देख सकते हो। इससे क्या होता था, जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करता था ना, तो मैं इसको नहीं पढ़ता था, बजाय इसके मैं इसको पढ़ता था। एंड ये बेनिफिशियल कैसे होता था, क्योंकि ये जब तुम पढ़ते हो ना तो चीजें याद नहीं रहती, भूल जाने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये जब तुम पढ़ते हो ना तो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। एंड ये थोड़ा सा भी ब्लर भी हो चुका है, क्योंकि बहुत 2 साल पहले का है ये, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां पे उस चीज को देख लिया करो, वहां पे नोट कर लिया करो, और सेकंड टाइम रिवीजन पे बस तुम्हें वो करना है, उस चीज को करना है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोले थे कि भैया आप अपने नोट्स के अगेंस्ट क्यों। देखो मैं नोट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं दिखाता हूँ, ये मेरा नोट्स है, ठीक है। ये जो चैप्टर है, जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन था ना, कार्डियक साइकिल, ये मुझे ज्यादातर समझ में नहीं आता था। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा कंसाइज तरीके से दिया हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम एनसीईआरटी के इस चैप्टर को पढ़ने जाओ, कोई भी ऐसा चैप्टर जो तुम्हें लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा एनसीईआरटी में, अपने नोट्स को पढ़ो और डायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी को, उस चीजों को, उस लाइन को पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था, नोट्स पढ़ता था, फिर एनसीईआरटी की जगह को पढ़ लेता था, ठीक है। उससे तुम समझ जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या कि एनसीईआरटी लाइन को करना। अगर तुम सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओगे, जैसे देख सकते हो कि ये मेरा नोट्स है, अगर मैं सिर्फ ये पढ़ के जाता हूँ शायद मैं एनसीईआरटी का इसको नहीं कर पाता, क्योंकि देखो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन जितने भी मार्क करके रखा ना, ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से क्वेश्चन आए एक्चुअली नीट पे।
पॉइंट समझाने से पहले तुम पहले ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। तुम्हें ये दिखा दिया, ये हमारे पेपर पे 2024 में आया था, ये मैंने सही किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं आता हूँ तुम्हें बुक पे, ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में देखो, यहाँ पे जो ना मैं डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस में बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम्स है, अगर मान लो कोई इसे नेग्लेक्ट करके चला गया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बी और सी डायग्राम है, इसके तुम देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। ये दोनों जब पेरीगाइनस का होता है, जो ये भी है ये भी है। और हमारे जो एनसीईआरटी में, जो हमारे नीट में है ना भाई, इन्होंने क्या किया था, ब्लैक एंड व्हाइट करके ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एग्जैक्टली डाल दिया था। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि दोनों सेम डायग्राम डाल देंगे भाई। देखो दोनों की अलग अलग दिखने में, तो बहुत लोगों ने ना 90% लोगों ने इसे गलती किया था। किसी ने भाई इसे जो एपिगाइनस मार्क कर दिया था, किसी पेरीगाइनस मार्क किया था। लेकिन एग्जैक्टली देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी दोनों जो है भाई पेरीगाइनस है। तो यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस तुम्हारे डायग्राम्स का। और एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, 2025 का है, ठीक है। 2025 में भाई यहाँ से क्वेश्चन आया था। जब देखो, जब मैं पढ़ता था ना, मैं भी इन चीजों को मार्क कर करके पढ़ा करता था। और देखो यहाँ से बहुत लोग बोलते थे कि भाई इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब फालतू की इमेजेस है। बट एग्जैक्टली यहाँ पे 2025 में पेपर में क्वेश्चन आए थे। एंड बहुत लोग जो ना गलती करके आए थे। इन पॉइंट्स को तुम्हें देख के जाना है, जो भी चीजें मार्क किया हुआ है, जो भी नीचे लिखा हुआ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। तो 2019 में जैसे यहाँ पे ना तुम्हारा जो है जीएन रामाचंद्रन के ऊपर ये जो साइंटिस्ट का पेज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट वहां यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चीज दिखाना चाहूंगा, इस पेज के जस्ट आगे वाले पेज में जो इंट्रोडक्शन है, ये तो भाई कोई नहीं पढ़ाता, इवन के टीचर्स भी नहीं पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ता। लेकिन मैंने जो, मुझे पता था कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, देख सकते हो। मैंने जब पढ़ता था, मैं इस चीज को यहाँ पे मार्क करके रखा था कि भाई ये फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिडक्शन इन बायोलॉजी। एग्जैक्टली इस पोर्शन के ऊपर भाई क्वेश्चन आया था 2025 के पेपर में, तुम्हें खुद भी पता है, राइट। तो सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी दी हुई है, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो तुम्हारा जो है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा स्टार्टिंग में जैसे दिया हुआ था, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो स्टार्टिंग में जितना भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है, जितने भी यहाँ पे चीजें दी होती है, यहाँ से कुछ आने के चांस रहते हैं। और मैंने यहाँ पे मार्क करके पढ़ो, जो भी चीजें कर रहे हो जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचानन महेश्वरी के एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन टैक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने जो है काम किया था। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं फिर से एनिमल किंगडम चैप्टर में चला गया। देखो यहाँ फाइलम पॉलीफेरा लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्वानोसाइट्स के बारे में दिया हुआ है। क्वानोसाइट्स के बारे में ना तुम कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फ्लैजिलेटेड होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड। अब देखो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ सीधे यहाँ पे समरी में, ध्यान से दिखना। ये देखो यहाँ पे फ्लैजिलेटेड क्वानस है। ये पॉइंट ना कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर के थ्योरी के अंदर, राइट। ये यहाँ पे सिर्फ अब से दिया हुआ है। और एनटीए ना इस लाइन को टारगेट करेगी। समरी पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट दी एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर तुम्हें समराइज करना है कि तुम्हें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, ये तुम्हारी क्लास 11 की एनसीईआरटी, ये तुम्हारी क्लास 12 की एनसीईआरटी, हर एक लाइन, हर एक चीज, हर एक डायग्राम, हर एक लाइन डायग्राम, कुछ भी फ्लो चार्ट, जो भी बॉक्सेस टेबल जो भी दिया हुआ है इस दोनों किताबों के अंदर ना, वो तुम्हें 110% करके जाना है। अगर तुम वो करके जाते हो, अगर सब चीजें रट लेते हो ना, तो तुम्हारा मार्क्स 110% जो इंप्रूव होने वाला है। जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया कि ये दोनों मेरी एनसीईआरटी थी। एंड इन दोनों को ना पूरा, अगर बायो में अच्छा करना है ना, मैं 1000 बार बोलूंगा, अगर किसी को बायो में अच्छा करना है तो इन दोनों एनसीईआरटी को पूरा मतलब पोस्टमार्टम कर देना पड़ेगा। ऐसा ही देख सकते हो हालत भी, मेरा एनसीईआरटी पूरा फट चुका था। अगर सच बताऊं, इन दोनों किताबों को मैंने अभी तक अपने साथ रखा संभाल के, क्योंकि पता नहीं ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई किताब होगी जिसको मैंने इतनी बार पढ़ा होगा। मैंने टोटल इन दोनों एनसीईआरटी को मिला के शायद 20 से 25 बार पूरी तो पढ़ी होगी मैंने, ठीक है। एंड अभी भी इन किताबों के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। कभी भी अगर मैं इन किताबों को खोलता हूँ तो मुझे नीट प्रिपरेशन की दिन याद आ जाती है कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। देखो मुझे पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए मैंने बताया भी वीडियो के अंदर भी कि अगर तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसको अपने नोट्स में से पढ़ लो। कोई चीज़ ऐसे लग रही है कि मैं एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद भी मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, जैसे मुझे भी होती थी, जैसे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, तो उनके लिए मैं करता था, जैसे ये चार्ट देख लो, ये चार्ट मैं अपने स्टडी टेबल के सामने हमेशा लगाए रखता था अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। जब भी मुझे क्रेब्स साइकिल याद करना होता था, मैं ये देखता था डेली, 5 से 6 मिनट इसमें देखता था, मुझे याद हो गया था क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो मैं डेली देखना पड़ेगा, ठीक है। चीजें ऐसी नहीं होती, जैसे मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल हो गया, एनिमल किंगडम का एग्जांपल हो गया, चीजें वैसे ही याद करनी पड़ी। सो अगर इस वीडियो को मुझे कंक्लूड करना होगा तो मैं एक ही चीज तुम लोगों को कहूंगा कि अगर बायो में अच्छा करना है तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना होगा मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में ओपन रहता हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट्स मेरे आते हैं मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो का भी मैंने देख लिया है, कमेंट थी कि बहुत ज्यादा लोग पूछे थे किस तरीके से लास्ट के 30 डेज में फिजिक्स पढ़ना चाहिए, तो मैं वो तुम्हें बताऊंगा कि लास्ट के 30 डेज में फिजिक्स का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, मैं बताऊंगा। उसके लिए जो है तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।